क्लियर है बात इतनी? अब जैसे अभी मैं ऐसे ही सवाल लिख रहा हूँ, आपके सामने सवाल लिखा आ गया कि साहब 65,789 का स्क्वायर निकालिए। बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि काफी अच्छी कैलकुलेशन होगी और इसके 4 ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। क्या है 4 ऑप्शन? कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से। 25 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है आपके कभी-कभी, आपको पता नहीं लगता कि करना क्या है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि अगर इतना बड़ा स्क्वायर निकालेगा स्टूडेंट तो कम से कम 2 मिनट तो चाहिए, वो भी तब जब स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो आपकी, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट आपको काम देगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने पर उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो ये 2, 3, 7 भी नहीं देता, यहाँ पे 4 दे देता, 4 तो हो सकता है ना, थोड़े से आप परेशान हो जाते है ना। और यहाँ पे आपको दे देता क्या, 9 ही दे देता, ठीक है, तब भी आप परेशान हो सकते थे। तब ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप ये देखिए कि 9 यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 9 है तो उसका वर्ग निकालेंगे तो प्राप्त उत्तर संख्या का इकाई अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर है बात इतनी? अब एक और सवाल आप पूछ सकते हो, क्या कि गुरुजी छोड़ो इन सबको, ये लो, अब क्या करें? समझ में आ रही है बात? अब क्या करें? तो भैया जब ऐसी परिस्थिति आ जाए ना तो प्रभु का नाम लेके और इनको मल्टीप्लाई कर देना, फिर वही लाज। समझ में आ रही है बात? हाँ कि ना? क्योंकि कई लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि गुरुजी बताओ, अब ऐसे कार्टून जो होते हैं ना उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बात है, एग्जामिनर इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, उसको भी पता है 2 से 3 मिनट स्टूडेंट को लगेंगे, कैलकुलेटर तो है नहीं, ठीक है, तो लगेंगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर छोड़ेगा एग्जामिनर। जैसे एक और सवाल आपका भी, जैसे मैंने आपके सामने लिखा था, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि 5998 स्क्वायर, और इसके 4 ऑप्शन है, इसका यूनिट डिजिट है 4। 4 ऑप्शन का यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 8 पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 ही आता है। क्लियर है बात? जब 8 पे यूनिट डिजिट आपका 4 ही आ रहा है, सारे ऑप्शन में 4 दे रखा है, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आसपास 0 के बेस वाला नंबर ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढना पड़ेगा? आप इसके आसपास वाला नंबर आप ढूंढ सकते हो क्या, 6000 है ना। 6000 में से अगर 2 माइनस कर दूं तो एनी इश्यूज? तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस डी स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला तो लर्न है ना आपको, नहीं है सबको? a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस बी स्क्वायर जी, कोई स्क्वायर बोल रहा है कोई क्यूब बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं अभी लिखवा दूंगा आपको क्यूब सारे, 8-10 फॉर्मूला उनको पता रखना। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई किसी को? इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला अभी लिखवा दूंगा। अगली बात देखिए, ऊपर से नीचे आए क्या आ गया, वर्गमूल, नीचे से ऊपर जाऊंगा वापस वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल निकालना सीखा नहीं है अभी, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना। नीचे से ऊपर जाऊंगा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। भाई 3 का स्क्वायर 9 लिखते हो, 9 का वर्गमूल वापस 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ठीक है, सुनो दूसरी बात इंपॉर्टेंट। अब आपकी कोई संख्या आ गई, ये लो साहब छोटी सी संख्या मैंने लिख दी कि आपको √961 की वैल्यू निकालनी है, √961 का मान निकालना है। अब आप कहोगे कि सर वर्गमूल निकालना तो सिखाया नहीं अभी आपने, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की। तो वर्गमूल को भूल जाओ 1 मिनट के लिए। आपको अपने आंसर में सबसे पहले क्या देखना है, यूनिट डिजिट 1 है ना। अब यूनिट डिजिट 1 का वर्गमूल क्या क्या बनेगा, यूनिट डिजिट 1 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, इसका वर्गमूल लेके या तो 9 आ सकता है या कितना आ सकता है, क्लियर है। तो 1 पे इकाई अंक कितना आ जाएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था क्या, कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या तो जानते हो ना,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है ना? तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका इकाई अंक कितना हो, 1 हो, उसका वर्गमूल लेने पर प्राप्त उत्तर संख्या का इकाई अंक कितना आएगा? या तो 1 आएगा या 9 आएगा। क्लियर है बात इतनी? चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल है आपका, इसका वर्गमूल निकालो। क्लियर है? अब इसका वर्गमूल हमें नहीं आता क्योंकि हम जानते ही नहीं अभी वर्गमूल निकालना। हमें क्या देखना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में देखिए 4 यूनिट डिजिट कहाँ आएगा? एक तो यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट और एक यहाँ पर है, तो 4 पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा। और 4 पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? सर हमें आंसर तो नहीं पता इसका, पर हम एक बात कंफर्मली बोल सकते हैं, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसका वर्गमूल निकालने पर प्राप्त उत्तर संख्या का इकाई अंक या तो 2 आएगा या 8। कंफर्म है? इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं कि आपका वर्गमूल है 729, क्या करें? 9 का इकाई अंक कितना कितना आ जाएगा? एक तो आ जाएगा आपका 3 और एक आ जाएगा आपका 7। तो सर इसका आंसर जो भी है, पर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? या तो 3 आएगा या 7 आएगा। क्लियर है बात? अच्छा आगे बढ़ो। आपकी संख्या आ गई 676, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो 6 पे इकाई अंक कितना बनेगा? 6 पे इकाई अंक क्या तो बनेगा 4 या बनेगा कितना? 6। तो 6 पे इकाई अंक कितना आ जाएगा? ठीक है ना? 0 और 5, चाहे वर्ग निकालो चाहे वर्गमूल निकालो, इकाई अंक क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है बात इतनी? तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो क्या कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने पर उसका प्राप्त उत्तर संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। क्लियर है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका? दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसका वर्गमूल लेने पर प्राप्त उत्तर संख्या का इकाई अंक कितना आएगा? या तो 2 आएगा या 8 आएगा। तीसरा क्या है साहब आपका? किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसका वर्गमूल लेने पर प्राप्त उत्तर संख्या का इकाई अंक कितना आएगा? या तो 1 आएगा या 9 आएगा। चौथा आप क्या बोलोगे? किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसका वर्गमूल लेने पर प्राप्त उत्तर संख्या का इकाई अंक कितना? 3। और पांचवा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? 6 पे कितना आ जाएगा? 4 और 6। और छठा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया कि 0 और 5 पे इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है बात इतनी? इसमें किसी को कोई इश्यूज है क्या? बोल दो। चलो लिख लो इस बात को जिसको लिखना है, फिर आगे बढ़ेंगे। The concept of unit digit for square and square root हो गया कि नहीं? हो गया? Yes sir। हाँ तो OBS में तो वैसे ही खूब आवाज आती है। लिख लो भाई जल्दी जल्दी।
लिखा हुआ है सबने? हाँ भाई आगे देखो। अब बात आती है वर्गमूल निकालने की विधियां कौन कौन सी है, कौन कौन से मेथड्स है जिन पर हम बात करने वाले हैं। देखो जो मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ आप 2 सेकंड में वर्गमूल निकाल पाओगे, 2 मिनट में भी निकाल पाओगे, पर बात ऐसी है इंपॉर्टेंस सबकी है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सब पे लैंग्वेज वाले अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम विधि देखेंगे, वो है आपकी कौन सी विधि? फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। क्लियर बात है? सबसे पहले कौन सी विधि पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी आती है आपका डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि। तीसरा आता है आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड, अनुमान लगा के निकालना, अनुमानित विधि जिसको बोला जाता है। और चौथी आती है आपका वैदिक मेथड, वैदिक विधि जिसको बोला जाता है। क्लियर है बात इतनी? अब मैं एक संख्या लेता हूं, पर आपने जितने भी स्क्वायर निकाले ना विद गारंटी 2 सेकंड में हर संख्या का आप क्या निकाल पाओगे? स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। पर ये चारों विधियां अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, चारों आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आती है, ठीक है ना? क्योंकि कई लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनमें इन विधियों का यूज आता है ज्यादा। कैसे? ध्यान से देखिए। आपने एक सबसे पहली विधि की बात कर लेते हैं। आपने एक संख्या ले ली 5184, कि आपको उसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, ठीक है सर? 5184 आपने ले लिया, वर्गमूल आपको निकालना है। कौन सी विधि है? पहली गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना, संख्या के गुणा के रूप में टुकड़े करना। तो हमको क्या करना है? भाग देना है। तीसरी चौथी क्लास में आपने ये विधि पढ़ी होगी, ठीक है ना? भाग तो चलो मेरे साथ, 2 दूना 4 बच गया, 1 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 2 दूना 4 बच गया, 1 2 नाम 18, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, 2 1 2, 2 छिक्की 12, 2 दूना 4, कितना आ गया ये? 81। 2 का जाएगा नहीं, 3 का दे लेते हैं, ठीक है साहब? यही होते हैं गुणनखंड। कर दिए हमने। क्या करना है? 2 2 के जोड़े बनाने, बना लो साहब। 1 2 3 4 5 जोड़े बन गए, 2 2 बन गए। हर जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 3 9 9 दूना 18 गुणा 36 दूना 72। तो आपकी जो संख्या थी 5184, उसका वर्गमूल क्या आ गया? आई थिंक इस विधि में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बचपन से करते आ रहे, जानते हो। चलो दूसरी विधि जो आपने 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ी होगी, जिसको डिवीजन मेथड के नाम से बोला जाता है, भाग विधि के नाम से बोला जाता है, ठीक है ना? जब आपने क्या लिखा? 5184 लिख दी संख्या। क्या करना है? सबसे पहले 2 2 के जोड़े बना दिए साहब। 2 2 के जोड़े बन गए। पहले जोड़े पे भाग देना शुरू करते हैं। 4 का भाग देंगे, छोटा पड़ जाएगा। 4 चौके 16, 5 25, 6 3 36, 7 7 49, 8 से 64, ज्यादा हो गया। 7 का भाग जाएगा। 7 यहाँ लिखते हैं हम, 7 यहाँ लिखते हैं। 7 7 49, ठीक है? 49 लिख दिए। जितनी बार भाग दिया है उतना यहाँ जोड़ के और नीचे उतार लेते हैं। क्लियर है बात इतनी? 49 पे कितना बच गया? 2 बच गया। 51 में से ऊपर से कितना उतर गया? 84। जोड़ा उतरता है, भाग में एक संख्या उतरती है, भाग विधि में जोड़ा उतरता है पूरा एक साथ, ठीक है ना? एक बार भाग देंगे 141 एकदम 141 छोटा रह जाएगा। 2 बार भाग देंगे 142 गुणा 2 करके देखो कितना आ जाएगा? 2
284 आ जाएगा। छोटी सी बात हमने सीख ली है, शेषफल 0 बचते ही ऊपर जो संख्या बचेगी वो क्या बचेगी, वर्गमूल बचेगी। क्लियर है? करते आ रहे हो आप सभी को, बहुत अच्छे से आती भी होगी ये विधियां, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं हमारे अप्रोक्सीमेशन मेथड पे। कि साहब हमको तो कोई गणित नहीं आती, कोई विधि नहीं आती, हम कैसे निकालें वर्गमूल, ठीक है ना। चलो 10 के बेस में तो सारे स्क्वायर आपको याद होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं 10 का स्क्वायर बताओ साहब, 100 बता दोगे। 20 का 30 का 40 50 60 70 80 90 100 बता सकते हो ना। ये बेसिक सी बात है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक याद है तो मतलब ये भी याद है 0 बढ़ाने से, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखो। ये संख्या थी आपकी 5184। क्लियर है बात है? ठीक है, क्या करो सबसे पहले ये देखो कि ये संख्या किस किस के स्क्वायर के बीच में 10 के बेस में, 10 20 20 30 30 40 40 50 किसके बीच में? देखो 60 का स्क्वायर होता है 6400। 6400 से बड़ी है छोटी है? वो 3600 होता है, सॉरी 3600 से बड़ी है। 70 का स्क्वायर 4900 से बड़ी है। 80 का स्क्वायर 6400 से छोटी है। मतलब एक बात कंफर्मली मैं कह सकता हूँ कि इस संख्या का जो भी वर्गमूल आएगा 70 और 80 के बीच आएगा। कंफर्म है ये बात? कोई डाउट, कोई इश्यूज नहीं है ना। चलो अब इसका यूनिट डिजिट देखो, इस संख्या का इकाई अंक कितना है? अभी भी आपको एक छोटा सा रूल पढ़ाया था, 4 पे कितना आता है? 2 या 8 आएगा। अब या तो 2 आएगा इसका इकाई अंक, या कितना आएगा? तो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है ना। दो चीजें हमें कंफर्म पता लग गई है, 70 से 80 के बीच में आएगा वर्गमूल, इकाई अंक 2 या 8 आएगा। 70 से 80 के बीच में ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका इकाई अंक 2 और 8 बताओ। हाँ जी, 72 और 78 कंफर्म है ये बात। तो या तो ये 72 का होगा या ये 78 का होगा। फाइनल आंसर तो अभी भी नहीं मिला हमको, अटके हुए हैं ना। तो आपको कल यूनिट डिजिट 5 के स्क्वायर निकालना सिखाया है ना, बताए थे कि नहीं बताए? 5 15 25 35 बताए थे। तो 72 और 78 के बीच में एक प्यारी सी संख्या आती है, क्या? 75 आती है ना। 75 का स्क्वायर कितना होगा? 56 25 7 8 56 56 25 आधे सेकंड में निकाल सकते हो ये चीज। क्लियर है ना। अब आपकी संख्या देख लो, 56 25 से बड़ी है कि छोटी? छोटी है तो छोटी वाली संख्या वर्गमूल बनेगी कि नहीं बनेगी? तो आपका वर्गमूल कितना आ गया? 70। कोई गणित नहीं है इसमें, बस केवल हम अंदाजे से काम करें। क्लियर है बात है? अब आ जाइए आपके वैलिंग मेथड पे। वो क्या करता है देखिए, आपकी संख्या कितनी? 5184, ठीक है ना। क्या करो सबसे पहले इसके 2 के जोड़े बना ले। ये लो साहब 2 के जोड़े बन गए। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो 4 पे इकाई अंक कितना आएगा? पीछे वाले जोड़े का काम क्या है? सिर्फ इकाई अंक निकालना। पीछे वाले जोड़े का काम सिर्फ इकाई अंक निकालना। 4 पे इकाई अंक कितना आएगा? या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब पीछे वाले जोड़े को भूल जाओ, उसका काम हो गया खत्म। अब पीछे वाले जोड़े को भूलने के बाद आगे जितनी भी संख्या बच रही है वो देखो किस किस के स्क्वायर के बीच में? 51, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये जो संख्या है आपकी 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में, छोटा वाला जो है ना उसको दोनों के साथ लिख दो। लिख दिया तो या तो 72 होगा या 78 होगा। तो ये तो फिक्स है ना, 2 और 8 तो यूनिट डिजिट हो गए। इसके पहले लिख देंगे छोटे वाले नंबर को, या तो 72 होगा या 78 होगा। अब होगा किसका कंफर्म कैसे करें? 7 गुणा 8 कर लो, 56 से 51 छोटा है कि बड़ा है? कंफर्म है छोटा है। छोटा है तो छोटी वाली संख्या क्या बन जाएगी? वर्ग। एक और एग्जांपल देख लो इसका। जैसे आपने लिख दिया 6084, आपसे पूछा गया कि बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा? क्या करना है? बोलो जल्दी जल्दी, मैंने बताया जोड़े बनाने हैं। 4 पे इकाई अंक कितना? 2। पीछे वाले को भूल जाओ, आगे वाले को देखो किस किस के स्क्वायर को भी? 7 और 8
छोटे वाले को दोनों के साथ लिख लो, लिख लिया? क्या करना है? 56 से 60 बढ़ाए कि छोटा है? आंसर आ गया। क्लियर? तो 5, 7, 10 हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? है जी? चलो इनको लिख लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ सवाल। भाई 2 मिनट का काम है, ज्यादा लंबा काम है नहीं, जल्दी से कर लो। इन सबके वर्गमूल निकालने हैं, जल्दी करो। जी कौन सा? ये वाला देखो 5184 आपका नंबर था। 4 से हम क्या लिखेंगे? यूनिट डिजिट लिखेंगे, इकाई अंक लिखेंगे। 4 पे इकाई अंक कितना आता है? अभी भी लिखवाया आपको, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। तो 4 पे इकाई अंक या तो 2 आ गया या 8 आ गया, लिख दिया आपने। फिर हमने इस संख्या को देखा कि पूरी संख्या 10-10 के बेस में किस किस के स्क्वायर के बीच में 70 का स्क्वायर होता है गुणन 400,
है ना। और 80 का स्क्वायर होता है कितना, 4900 से 6400 के बीच में है, मतलब 70 और 80 के वर्गमूल के बीच में है। 70 और 80 के वर्गमूल के बीच में ऐसी दो संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 और 8 हो। 70 और 80 के बीच में दो संख्याएं 72 और 78 ही है, ठीक है। तो या तो इसका वर्गमूल 72 होगा या इसका वर्गमूल 78 होगा। कंफर्म नहीं है होगा क्या, तो कंफर्म करने के लिए इनके बीच का 5 यूनिट डिजिट 5 वाला नंबर हमने ले लिया, कितना 75 ले लिया। 75 का स्क्वायर कल आपको निकालना सिखाया था, 7 या 8 56 25 हो जाएगा। तो 56 25 से ये संख्या छोटी है कि बड़ी है, छोटी है, तो छोटी वाले नंबर क्या बन जाएगा आपका, वर्गमूल बन जाएगा। आगे समझ में, और कोई दिक्कत। चलो अब इन सब के वर्गमूल निकालो जल्दी से, 2 मिनट में देखें कौन निकालता है सबसे पहले। किसके सारे सही होते थे, किसको समझ में आया ढंग से, जल्दी से निकाल दो। मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बड़े इजीली निकल जाएंगे सारे सारे। इकाई चेक करना है और किस किस के स्क्वायर के बीच में ये चेक करना है बस। यहां तक हो जाए ना तो बोल देना यहां तक, ये पूरा यहाँ तक हो गया, हो गया। हो गया। अब देखो जिनका हुआ नहीं हुआ एक बार इधर देख लो मेरे साथ, फिर आगे के ट्राई करना, ठीक है। चलो सबसे पहला नंबर कौन सा था आपका, 1764। क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने, 4 पे का एक कितना भाई बोलो, 2 और 8। किस किस के स्क्वायर के बीच में, 4 और 5। छोटे वाले को दोनों के साथ लिख देंगे, या तो 42 या 48 होगा। किसका 4 पंजे 20, 20 से 17 छोटा है, मतलब 42। क्लियर है। अगला वाला देखो 2304, जल्दी जल्दी बोलो, 4 पे का एक कितना, 2 और 8 आएगा। पीछे वाले को छोड़ दो, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में, छोटे वाले को दोनों के साथ लिख दिया। 4 पंजे 20 से 23 बड़ा है, 48 आंसर। क्लियर है। अगला वाला बोलो साहब, 2809 कितना आएगा, 9 पे का एक बोलो जल्दी, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। पीछे वाले को छोड़ दो, आगे वाले को देखो किस किस के स्क्वायर के बीच में, या तो 53 या होगा किसका, 30 से छोटा है 21, 53 होगा। आंसर आ गया। अगला देखो 3249 बोलो जल्दी, 9 पे का एक कितना, 3 और 7। पीछे वाले को छोड़ो, आगे वाले को देखो किस किस के स्क्वायर के बीच में, या 53 या होगा किसका, किसका हो गया 57। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात सबको। आगे देखो 4096, 6 पे का एक कितना आएगा, 4 और 6 आएगा। पीछे वाले जोड़े को छोड़ो, आगे वाले को देखो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, तो मतलब 6 और 7 के बीच में 64 या 66, 6 7 42 से 40 छोटा है, किसका हो गया 64 का हो गया। समझ में आ रही है ना बात, किसी को कोई डाउट थोड़ी जा रहा है। अगला देखो क्या है, 4624, 4624। 4 पे का एक कितना, 2 या 8। पीछे वाले को छोड़ो, आगे वाले को देखो किस किस के स्क्वायर के बीच में, या तो 62 या 68, 6 7 42, 42 से 46 क्या है, बड़ा है, बड़ा है तो 68 आपका आ जाएगा। अगला देखो 5329, 5329। 9 पे का एक कितना आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। पीछे वाले को छोड़ो, आगे वाले को देखो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में, या तो 73 का या 77 का होगा। किसका 7 8 56, 56 से 53 छोटा है, 73 आंसर। क्लियर है बात इतनी। अगला देखो साहब क्या है,
6241 6241 वन पे का एक कितना आएगा एक या 9 आएगा एक पे पीछे वाले को छोड़ो आगे वाले को देखो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में या तो इसका होगा या इसका होगा 56 62 79 आंसर क्लियर है ना समझ आ रही है बात सबको अगला वाला देखो 7056 6 पे का एक कितना 4 और 6 पीछे वाले जोड़े को छोड़ दो आगे वाले को किस किस के स्क्वायर के बीच में 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में या तो 84 या 86 नॉट के 72 से 70 छोटा है 84 आंसर अगला देखो 7921 एक पे का एक कितना 1 और 9 पीछे वाले को छोड़ो किस किस के स्क्वायर के बीच में है 8 और 9 या तो 81 या 89 8 ना 72 से 79 बड़ा है 89 आंसर क्लियर है बात इतनी अगला देखो 8464 4 पे का ये कितना पीछे वाले को छोड़ दो आगे वाले को देखो किस किस के स्क्वायर के बीच में या तो 92 या 98 9 भाई 90 से 84 छोटा है 92 आंसर अगला देखो साहब क्या है 9409 9 पे का ये कितना 3 या 7 किस किस के स्क्वायर के बीच में है 9 और 10 या 9 और 10 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में या तो 93 या 97 9 भाई 90 से 94 बड़ा है 97 समझ में आ रही है बड़े आराम से हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक सबको क्लियर है अब आगे वाले कर लो जल्दी से 2 मिनट का समय हो रहा है आपके पास किस गलत किस किस का हुआ इसमें एक का भी नहीं हुआ यार ऐसा तो नहीं हो सकता एक का भी गलत नहीं हुआ इतनों में या ये ही नहीं हाँ पूरे सही है शाबाश क्या बात है तो वास्तव में तुम आईटी के स्टूडेंट हो हैं चलो अगले कर दो जल्दी से अब जो आया थोड़ा सा बनाना था धीरे-धीरे पे चेक करना पड़ेगा जोर आ रहा है थोड़ा सा है हाँ आ रहा होगा माइंड की एक्सरसाइज होगी थोड़ी सी हो गया क्या ऐसे था हो रहे हैं जल्दी करो यार कल सिखाया था ना आपको दो संख्याओं से गुणा करना है ना 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कल सिखाया था आपको है ना और वो अंगुलियों पे निकलना चाहिए आंसर ये नहीं अलग अलग ट्रिक लगा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए स्पीड थोड़ी कम हो गई आप लोगों की है ना टाइम चाहिए और हाँ जी थोड़ा सा चाहिए चलो ले लो
पीछे वाले तो छोड़ दो, बाकी पूरी संख्या चेक करो। भाई 3 वालों में दिक्कत आ रही है, एक एग्जाम्पल तो समझाना पड़ेगा, फिर आप करना। देखो साहब ये लिखा है 11881, ये लिखा है ना, दो दो के जोड़े बनाते हैं हम, ये लो 2 का जोड़ा ये बन गया, ये बन गया, ये नहीं बना तो आगे 0 लगा दो, नहीं भी लगाओ तो दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 1 पे का 1 कितना आ गया, 1 या 9 ही आएगा, पीछे वाले जोड़े को छोड़ दो, काम खत्म हो गया इसको। आगे वाली संख्या देखो, संख्या कितनी बच रही है हमारे पास, 118 बच रही है ना। 118 किस किस के स्क्वायर के बीच है, 10 का 100, 11 का 121, तो ये 10 और 11 के स्क्वायर के बीच है, यस और नो। तो 10 को छोटे वाले को इसके साथ लिख लेना है। अब या तो ये 101 का होगा या ये 109 का होगा, यही है ना। 10 गुणा 11 करोगे कितना आएगा, 110 से 118 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, तो 109 का हो गया कि नहीं हो गया। अब क्लियर है भाई, 3 डिजिट वाले में दिक्कत आ रही थी तो क्लियर। अब आगे खुद करो, अब लास्ट 2 मिनट है, जल्दी कर लो। बड़े चीज है, बड़े वाले जैसे कितना अगर आप बड़े वाले हो गया। चलो अब इधर देखो साहब, जिसके जितने हो गए ठीक है, अब इधर देख लो, अब मेरे साथ बोल देना, उसमें हो जाएगा काम तुम्हारा। हाँ जी साहब 13924, 4 पे का ये कितना, बोलना सबको है भाई, जो बोलेगा नहीं ना उसको पाप लगेगा, जानते हो ना पाप क्या होता है ना। हाँ तो बोलना जरूर है। पीछे वाले को छोड़ दो, आगे वाले को देखो, किस किस के स्क्वायर के बीच है साहब। भाई आप सभी ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि 25 तक के हम याद कर लेंगे, पर आपको एक रात की बात पता नहीं है, क्या नहीं है, रात की बात नहीं पता, क्या बात नहीं पता, कि मैं आप सब पे बड़ा विश्वास करता हूँ ना, तो मेरा विश्वास मत तोड़ना। आपने सबने मेरे को कहा था कि 25 तक के हम याद कर लेंगे, है ना। तो भाई 23 का कितना है, बोतल वाले भैया, हाँ यार ये गड़बड़ कर रहे हो आप, है ना। 529 और 24 का 576, उसको बोलना था। अच्छा 30 तक किस किस को हो गए, बस 2। मैं याद कराऊं क्या आपको, अगर आपका आवश्यकता हो कि नहीं सर हमारी बात नहीं पड़ रही, मैं छोटे मोटे काम नहीं करते, तो मैं याद करा दूं आपको, मेरे पास ट्रिक है उसकी भी, कि कर लोगे नहीं, वो करवानी पड़ेगी फिर वो तो। हाँ जी साहब कर लोगे कि करवाऊं, सर हाँ ना तो बोलो पक्का, क्योंकि आवाज नहीं आ रही आपकी। 139 का आपको पता नहीं है किस किस के स्क्वायर भाई, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, तो 11 और 12 के स्क्वायर के बीच है कि नहीं है। 11 गुणा 12 कितना, 11 को छोटे वाले को दोनों साथ लिख लिया, 132 से 139 क्या है, बड़ा है, तो 118 आ गया कि नहीं आ गया आंसर। अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ढंग से करना है तो छोटी बातें आपको याद करनी पड़ेगी। 20 तक के पहाड़े याद कर लो, है ना, 25-30 तक के स्क्वायर याद कर लो, कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी। अगले पे चलते हैं, 16129, बोलो अब जल्दी जल्दी। 90 का ये कितना, 3 पीछे वाले को छोड़ो, 161 किस किस के स्क्वायर के बीच में, 12 और 13, मतलब 144 और 172 के बीच में, ठीक है ना। तो या तो 123 का होगा या 127 का होगा, किसका 13, 12,
156 156 से 161 बढ़ा है 127 आंसर। क्लियर है ना बात इतनी? अगला देखो 19044 दो यहाँ 4 में गए कितना? पीछे वाले जोड़े को छोड़ दो, आगे वाले में देखो किस किसके स्क्वायर? 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में या तो 132 होगा या 138 होगा। होगा किसका? 14 रहेगा 140, 14 से 42, 182 आ गया। 182 से 190 बड़ा है तो 138 आपका आंसर। क्लियर है ना? अगला देखो 21609 3 7 9 पे गए कितना था? 3 और 7, पीछे वाले जोड़े को छोड़ो, आगे वाले जोड़े किस किसके स्क्वायर के बीच में? 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में। तो 14 यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। होगा किसका? 15 था 150, 210 210 से 216 क्या है? बड़ा है तो 147 आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना बात इतनी? अगला देखो कितना है? 24336 6 पे कितना? 4 और 6, पीछे वाले को छोड़ दो, आगे वाले को देखो कितना? 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में 154 और 156 में से कुछ होगा। कितना होगा? 16 था 160, 16 पर 240, 240 से 243 बड़ा है ना? बड़ा है तो ये कितना हो गया? 156 आपका हो गया। क्लियर है ना बात इतनी? समझ आ रहा है? अगला देखो 26896 26896 6 पे गए कितना? 4 और 6, पीछे वाले को छोड़ दो, आगे वाले को देखो 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में 164 या 166 होगा। 17 का 170, 17 से 102, 170 में 102 दो जल्दी से 270 और 6 276, 276 छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है भाई, 276 बोल रहा हूँ मैं। उल्टा क्यों समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ 276 से 268 बड़ा है कि छोटा है? छोटा है तो कितना हो जाएगा? 164 आपका हो जाएगा। समझ में आ रही है? अगला देखो 29929 29929 9 पे गए कितना? 3 और 7, पीछे वाले को छोड़ो, आगे वाले को देखो। 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का होता है 324। ठीक है ना? 17 तो दोनों साथ लिख देंगे, 17 गुना 18 है ना? बड़ी समस्या आ गई। 18 था 180 और 18 साथ कितना होता है? 126 होता है ना? कितना हो जाएगा? 316। हाँ, तो 316 से छोटा है ये? छोटा है तो 173 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है बात? चलो अगला देखो 33124 2 और 8 18 2 और 8 छोड़ दिया 18 324 19 361 182 या 188 में से किसी का होगा? नहीं आता। अरे ऐसे मत करो भाई। 19 एकम 19 दाई 190 का डबल 380 में से 38 कम कर लो, आ गया। 342 से छोटा है तो 331 आंसर आ गया, मतलब सॉरी 182 आंसर आ गया। क्लियर है बात इतनी? अगला देखो क्या है? 36481 36481 वर्ग कम पूछते हैं आपसे एग्जाम में, वर्गमूल ही ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, है ना? तो वर्गमूल पे अच्छा परफेक्शन होना चाहिए आपका। ठीक है ना? एक पे गए कितना आ जाएगा? 19। ठीक है, छोड़ दो 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, तो 191 या 199 में से किसी का होगा? इसका होगा 19 दूना 38, 380 साफ लिख रहा है। 380 से छोटा 191। क्लियर है बात इतनी? कोई डाउट थोड़ी आ रहा है भाई? अगला आ रहा है आपका 44944 449 4 पे गए कितना? 2 और 8, पीछे वाले को छोड़ दो था 21 का स्क्वायर होता है 441, तो या तो 212 का होगा या 218 का होगा। अब होगा किसका साहब? 264 अरे 22 मतलब 220 डबल 440 में 22 और जोड़ दो ना, कितना हो गया? 462 हो गया। 462 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो 212 क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अगला पॉइंट देखो क्या है? 59536 कितना आएगा सर पे? 4 और से आएगा। पीछे वाले डिजिट को छोड़ दो, आगे वाले को दो। 24 याद आ गया ना? 625 या तो 24 का होगा या 25 से छोटा होगा ना? कितना होगा? 244 होगा या तो आंसर, या 246 आंसर होगा। अब 25 फिर से दिक्कत, 500 और 2500 के तो 600 के सीधे 600 से छोटा है तो
Sorry. 3 और 7 3 और 7. 3 और 7 ये होता है, 4 वाला 2 में मिक्स होता है, कैसे 4 और 6 और 2 और 8 ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है ना, और 1937 ये भी मिक्स होते हैं, तो ध्यान रखना, गलती मत करना, पहले बता देता हूँ। हाँ भाई, किस किस के स्क्वायर के बीच में है, इसका 30 का स्क्वायर 900, 31 का 931, तो 30 और 31 के बीच में है, तो या तो 303 का है या 307 का है। अब है किसका, 31 या 93, 930 हो रहा है, तो बेटा इसका पहले इक्वल आ रहा है, कहाँ आ रहा है इक्वल, ये नहीं, इसको 900 पहले पता नहीं था ना कि पेयर बना के करने था, मैंने आपसे पूछा था। अच्छा, छोटा तो 918 छोटा है तो 303 निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई इश्यूज नहीं है। चलो अब मैं आपको 10 फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, जो बेसिक कैलकुलेशन आपके यूज आएंगे वो लिख लेना, इसको लिखना है, किसी को सही करना है, इसके सारे गलत है, अच्छा सारे सही किसके हैं, वेरी गुड, आधे आधे मतलब कितने आधे, जितने करे उतने सही, तो फिर तो सारे सही हो गए ना भाई, ये जितने सही, टाइम इतना मिला, अब कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ अपनी थोड़ी, है ना। चलो, और ये स्क्वायर है ना, रीजनिंग के 4 क्वेश्चन सही कराएंगे आपके, पता है? यस सर. अरे पता है कि नहीं पता? कैसे पता है बताओ? नहीं पता सर। हाँ? सर उसमें नंबर सीरीज में भी स्क्वायर आता है, उसमें आता है. स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ईमानदारी से बता रहा हूँ, रीजनिंग के 4 क्वेश्चन आपके सही कराएंगे। नंबर सीरीज में आपके काम देगा, अल्फाबेट ऑर्डर में भी आपको ये काम देगा, कहीं ना कहीं स्क्वायर का पैटर्न मैच होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। चलो अब जो मैं फॉर्मूलाज लिखा रहा हूँ उनको साथ के साथ लिख लेना, कल याद कर लेना, याद करके तो लाओगे तुम, यस सर. है ना, ईमानदार बच्चे हो, सबके सब याद करके लाओगे, पक्का ना, प्रॉमिस? अच्छा, वो तो तोड़ना ही है। चलो लिख लो साथ के साथ जल्दी से, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। बातें मत करो, लिख लो साथ में साथ लिख लो जल्दी, a - b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b into a - b। इसलिए आजादी इनको मिली है, सभी आ गए। बेस चेंज करना तो आता ही होगा आपको, नंबर होगा ना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, बाइनरी है ना, हाँ, इंटेलिजेंट हुई।
हाँ भाई, इतना करके आओगे? यस सर। चलो फिर मिलते हैं कल। कल और भी अच्छी कैलकुलेशन होगी आपकी। रेडी हो गया ना, है ना? क्यों क्यों जरूरत पड़ेगी?